साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच फिर लेकर आए हैं पुस्तक ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा, जिसे लिखा है चौधरी महाराज सिंह भारती ने। इसका अगला अध्याय भाग्यवाद। ब्राह्मणवाद में भाग्यवाद मानव के अच्छे बुरे कर्मों का फल होता है। समस्त सृष्टि को सुखी अथवा दुखी करने के कार्यों को पुण्य अथवा पाप नहीं कहा जाता। केवल मानव के सुखी दुखी करने को ही पाप पुण्य कहा जाता है। यानी जो पाप पुण्य की जो हमारे यहाँ जो धारणा है वो मनुष्यों से ही संबंधित है। जानवरों को देखिए, पक्षियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वो कुछ भी करते ना उन्हें पाप लगता है ना पुण्य लगता है, ना ही उनके पीछे ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि वो पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि लगता है, यानी चौधरी महाराज सिंह भारती कहते हैं कि लगता है ईश्वर ने पाप पुण्य के मामले में मानव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और मान लिया है कि जिन बातों को आदमी पाप पुण्य कहेगा उन्हीं बातों को पाप पुण्य मानकर ईश्वर दंड अथवा पुरस्कार देगा, अर्थात भाग्य का निर्णय करेगा। यदि आपने कोई पाप किया और मानव समाज ने आपको उस पाप का दंड दे दिया तो बात बराबर हो गई और ईश्वर उस पाप का हिसाब नहीं रखता। परंतु यदि उस पाप का दंड नहीं मिला अथवा कम सज़ा मिली तो उस पाप का पूरा दंड अगले जन्म के भाग्य में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने कोई पुण्य किया है और उस पुण्य का पुरस्कार भी मानव समाज ने दे दिया है तो फिर बात बराबर हो गई। परंतु यदि पुण्य का बदला नहीं मिला या कम मिला तो अगले जन्म में इस पुण्य का बदला अच्छे भाग्य के रूप में मिलेगा। यदि निर्लिप्त होकर निष्कर्म हो जाएं तो मोक्ष मिल जाएगी, अर्थात लंबी छुट्टी मिल जाएगी, यानी परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी। यदि पुण्य इतने अधिक हैं कि उनका मुआवजा अगले जन्म में मिलना संभव नहीं, पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि पाप बहुत है तो पाप भोगने हेतु नरक में जाना पड़ेगा, और यदि अगले जन्म में भोगे जाने लायक पुण्य है तो अगले जन्म का भाग्य बना दिया जाएगा। ऐसी एक बड़ी साधारण सी बात लोग कहते हैं अक्सर, जो हालांकि जो लोग ये इन बातों को मानते हैं पुनर्जन्म को, वो अक्सर कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में कर्म किया था इसलिए आपको ये प्रताड़ना ये तकलीफ़ मिल रही है, आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा इसलिए आपके साथ साथ बढ़िया हो रहा है। यानी पिछले जन्म से जरूर जोड़ते हैं इसको। अरे भाई, इस जन्म में नहीं किए हैं क्या? इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों नहीं मिलेगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हों? क्या हर बात के लिए पिछले जन्म को जोड़ना जरूरी है क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग या नरक। हजारों वर्ष पुरानी पूर्व की बात है। आदमी ने अनेक प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना की थी। फिर सब देवी देवताओं के ऊपर एक भगवान की कल्पना की गई। विज्ञान तो कुछ था ही नहीं जिसके द्वारा जांच पड़ताल की जा सके, केवल कल्पना मात्र थी। अतः जीव जंतु में आत्मा की कल्पना कर ली गई। जीवों के अंदर एक आत्मा है और इन सभी आत्माओं को नियंत्रित करने वाला एक परमात्मा है। परमात्मा को चाहिए कि आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का इनाम और सजा दे। आदमी को छोड़कर शेष सभी जीव जंतुओं को भोग योनि बता दिया गया। वह अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हैं। आदमी अगर बहुत अच्छे कर्म करेगा तो फिर उसको बहुत देर से जन्म लेना होगा और इस बीच उसकी आत्मा एक लंबी छुट्टी पर स्वर्ग में रहेगी। इस धरती पर मानव के शरीर को जिन जिन वस्तुओं से सुख मिलता है या जिसकी वह चाह करता है, वही सब चीज़ मनचाही मात्रा में स्वर्ग में भोगने के लिए मिलेगी। स्वर्ग में शरीर नहीं जाएगा, परंतु कल्पना उन्हीं सब वस्तुओं के मिलने की गई है जिनका अभाव यहाँ शरीर को सुखी करने के लिए खटकता है। अब देखिए, आदमी ने स्वर्ग में उसको क्या क्या मिलेगा, उसने वही कल्पना की है जो यहाँ वो अपने लिए चाहता है। यानी एक इंसान जो चाहता है वही आत्मा भी स्वर्ग में चाहती है। यानी आत्मा का संबंध केवल शरीर से ही रह गया है, वही इंसानी शरीर से। उसको वहाँ शराब चाहिए, उसको वहाँ स्त्री चाहिए, उसको वहाँ अच्छा भोजन चाहिए, फल फूल चाहिए, नृत्य चाहिए, अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य चाहिए। वो जो मनुष्य को चाहिए वही वहाँ आत्मा को चाहिए। तो यही धारणाएं हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कि जब आप बुरे काम करोगे तो फिर आपको भारी सज़ा मिलेगी और आत्मा को बहुत दिनों तक नरक में रहना पड़ेगा। नरक के दुखों की कल्पना भी आत्मा के दुख से नहीं, शरीर के दुख के हिसाब से की गई है। इस पृथ्वी पर जिन चीज़ों से शरीर को दुख पहुंचाया जा सकता है, वही चीज़ें भारी मात्रा में नरक में होंगी। शरीर न होते हुए भी आत्मा को इतना ही दुख नरक में होगा जितना कि शरीर दुख महसूस करता है। यही नरक की कल्पना है। हजारों वर्ष पहले जब आदमी अज्ञानी था, तब आसमान में कहीं ऐसा स्वर्ग और नरक होता है, यह कल्पना की गई थी। आज तो शक्तिशाली दूरबीनों, रॉकेट, स्पेस शटल और कृत्रिम उपग्रह द्वारा आसमान के बड़े हिस्से को खोज डाला गया। कहीं कोई स्वर्ग व नरक नहीं है। आदमी ने स्वयं को बहलाने के लिए स्वर्ग व नरक होने की कल्पना की है, परंतु स्वर्ग नरक झूठे हैं। मशहूर मिर्ज़ा गालिब ने, जो बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं थे, उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। जन्नत माने स्वर्ग। गालिब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि स्वर्ग की क्या हकीकत है, वो है नहीं है, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मान ले रहो कि है, बस तो है कुछ नहीं। तो ब्राह्मणवाद के इस नरक स्वर्ग को अब सभी जान गए हैं और अधिकांश लोग यह मानते हैं कि कहीं नरक और स्वर्ग नहीं होता। इसलिए पुण्य और पाप करके जो लाखों आत्माएं स्वर्ग या नरक का दुख भोगती हैं, इन बेचारी आत्माओं का तो भोग का महकमा ही समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर ये भाग्यवाद नाम का जो अध्याय है ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा का, वह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।